एपिसोड 39। यद्यपि मास्टर बैयोन की सलाह को बहुत सही कहा जा सकता है, लेकिन उनमें से किसी एक में विशेषज्ञता हासिल करना, पहले उत्कृष्टता की ओर बढ़ना और फिर वापस जाकर अन्य दो को विकसित करना भी समान रूप से संभव है। हालांकि लिंग जियाओ का विचार अलग था। उसे लगा कि चूंकि मार्शल आर्ट का 9वां स्तर आधार चरण है, अगर वह ऐसा करता है तो यह निश्चित रूप से लंगड़ा पैर की ओर ले जाएगा। एक बार असाधारण क्षेत्र में पदोन्नत होने के बाद निश्चित रूप से बहुत नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने अभी भी अपनी आत्मा, आंतरिक शक्ति और शरीर की देखभाल करने की योजना बनाई। वैसे भी उन्होंने हमेशा यही किया है। बर्निंग सोल आर्ट, स्नो लॉर्ड्स ट्रू सॉल्यूशन, हेवनली ड्रैगन गोल्डन बॉडी। उनकी छाया साधना की गुप्त तकनीक के साथ मिलकर गर्दन से गर्दन विकास प्राप्त करना पूरी तरह से संभव है। ठीक है, सवाल खत्म हो गए हैं। आप पहले वापस जा सकते हैं और हम सभी को बैयोन मंदिर ले जाने की तैयारी कर सकते हैं। ये जगह अधिक स्वतंत्र, शांत और साधना के लिए अधिक उपयुक्त है। जब सभी 12 लोगों ने प्रश्न पूछना समाप्त कर दिया, तो मास्टर बैयोन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, गुरुजी, मेरी आपसे एक अप्रतिम प्रार्थना है और मुझे आशा है कि वह स्वीकार कर ली जाएगी। लिंग जियाओ अपने विचारों को नहीं भूला। व्याख्या करना। क्या मैं 7 सितारा फूल के टुकड़े अपने शिष्य को दे सकता हूँ? लिंग जियाओ ने पूछा। लिंग जियो, तुम पागल हो। ऐसा अनुचित अनुरोध करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फेयू ने पूछा। वह वास्तव में डर गया था कि लिंग जियो मास्टर बैयोन को नाराज कर देगा और उनके जैसे सभी प्रवेश स्तर के शिष्यों को बाहर निकाल देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ अपने मालिक से कहना चाहता हूँ कि आप उन टुकड़ों का उपयोग किस लिए कर रहे हैं। मास्टर बैयोन ने फेयू को न बोलने का संकेत देने के लिए अपना हाथ हिलाया, फिर लिंग जियो की ओर देखा और पूछा। शिष्य तो बस जिज्ञासु है। बेशक लिंग जियाओ सच नहीं बताएगा। भूल जाओ, वैसे भी टूटे हुए 7 सितारा फूल को बचाना असंभव है। अगर तुम चाहो तो इसे ले जाओ। मास्टर बैयोन ने लिंग जियाओ की ओर देखा। सच कहूं तो उसे हमेशा लगता था कि यह युवक थोड़ा अजीब है। वह साफ देख सकता था, लेकिन उसे अस्थिरता भी महसूस होती थी, जैसे कि उसने कुछ मिस कर दिया हो। शायद वह बहुत ज्यादा सोच रहा है। वह तो एक युवा व्यक्ति है जिसकी कोई विशेष शारीरिक बनावट नहीं है, तो क्या हुआ अगर उसके पास कुछ विशेष है? एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ मास्टर बैयोन ने लिंग जियाओ के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। वास्तव में, जैसा कि उन्होंने कहा, टूटा हुआ 7 सितारा फूल साधारण कांच के टुकड़ों से अलग नहीं था। लिंग जियाओ ने ध्यान से सभी 7 सितारा फूल के टुकड़ों को भंडारण रिंग में डाल दिया। यहाँ उसने पहाड़ों और नदियों की दुनिया को आसानी से खोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे मास्टर बैयोन द्वारा देखे जाने का डर था। जैद धारण करने का अपराध की शन्हे मार्शल स्पिरिट इतना अद्भुत है कि उसे डर है कि मास्टर बैयोन लालची हो जाएगा, जिससे परेशानी होगी। 10 नए भर्ती किए गए शिष्यों के चले जाने के बाद मास्टर बैयोन ने मिंगतियान और जुओलेन को देखा, जो अभी भी ट्रू स्पिरिट पैलेस में थे, और कहा, आप दोनों 3 साल से मेरे गुरु हैं और आपने सभी पहलुओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आज से मैं एक शिक्षक के रूप में आपको अपना अनूठा ज्ञान प्रदान करूंगा, इसलिए आपको इसे अच्छी तरह से सीखना चाहिए। जुओलेंग और मिंगटियन ने एक दूसरे को प्रसन्न भाव से देखा। पिछले 3 वर्षों में हालांकि उन्हें मास्टर बैयोन से बहुत मार्गदर्शन मिला है और बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उन्होंने मास्टर बैयोन का असली रहस्य नहीं सीखा है। यह असाधारण योद्धा बहुत सतर्क है। भले ही वह सच्चा शिष्य हो, उसकी निष्ठा और अन्य कारकों का परीक्षण किया जाना चाहिए। 3 साल एक संक्रमण काल है। लिंग यिक्सु को छोड़कर जो 10 लोग आज उसके शिष्य बने, वास्तव में उनके सामने खड़े 2 युवकों की तुलना में उनके पास कोई योग्यता नहीं थी। लेकिन लिंग यिक्सु खास था। वह वास्तव में उसे कोई विशेष कौशल सिखाने का इरादा नहीं रखता था। स्वाभाविक रूप से उसके साथ रहने के पीछे उसके अन्य उद्देश्य थे। सच्ची आत्मा के महल से बाहर निकलने के बाद फेयू ने लिंग जियो को सीधे रोक दिया। लिंग जियाओ, तुम सच में पागल हो। हम आखिरकार मास्टर बैयोन के शिष्य बन गए हैं। तुमने उनसे कुछ मांगने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम सभी को भगाने जा रहे हो? इस समय लिंग जियाओ का मन पहाड़ों और नदियों की दुनिया में था। उसकी आत्मा पहले से ही पहाड़ों और नदियों की दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी और वह अध्ययन कर रहा था कि 7 सितारा फूल की मरम्मत कैसे की जाए। उनके विश्लेषण के अनुसार यह पाया गया कि 7 सितारा फूल को वास्तव में बनाने की क्षमता के माध्यम से मरम्मत की जा सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ सामग्रियों की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। एक बढ़िया खजाना, 100 गम की गोलियां, 1000 साल पुराना बर्फीला कमल और 10 प्राकृतिक क्रिस्टल।
ये वो सूची है जो शिन्हे मार्शल स्पिरिट ने उसके लिए बनाई थी। उसके पास गन की गोली है और उसके पास 1000 साल पुराना सुनहरा हिमकमल भी है। अब उसके पास सिर्फ बढ़िया खजाने और प्राकृतिक क्रिस्टल की कमी है। उसके हाथों में बिंगली तलवार और किंगफेंग तलवार सिर्फ साधारण खजाने हैं और वे निश्चित रूप से अच्छे नहीं हैं। जहां तक प्राकृतिक क्रिस्टल की बात है, ये महंगा नहीं है। एक टुकड़ा 1000 टैल सोने के बराबर है और 10 युआन सिर्फ 10,000 टैल सोने के बराबर हैं। वह भी इसे वहन कर सकता है। समस्या की प्राकृतिक क्रिस्टल, विशेषकर उच्च श्रेणी के प्राकृतिक क्रिस्टल, मिलना कठिन है। लिंग जियाओ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। ये देखकर कि लिंग जियो ने उसे लंबे समय तक जवाब नहीं दिया, फेयू स्पष्ट रूप से थोड़ा नाराज था। लिंग जियो अपने होश में आया और फेयू को देखा और कहा, यदि आप इतनी छोटी सी बात के कारण हमें भगा देते हैं, तो मास्टर बेयोन इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। क्या ये संभव है कि आप सोचते हैं कि मास्टर उस तरह का व्यक्ति है? तुम कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। फेयू दहाड़ा, क्या मैं अहंकारी हो रहा हूँ? क्या मेरी मांग बहुत ज्यादा है? ये सिर्फ कुछ 7 सितारा फूल के टुकड़े हैं। क्या तुम ये कसम खाने की हिम्मत कर सकते हो कि भविष्य में तुम गुरु से कोई मांग नहीं करोगे? लिंग जियो ने शांति से पूछा। मैं? बेशक फेयू ने कसम खाने की हिम्मत नहीं की, और चूंकि वह मास्टर बेयोन का शिष्य बनना चाहता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से मास्टर बेयोन से लाभ प्राप्त करना चाहता था। यदि आप इसके लिए नहीं पूछेंगे तो इसका क्या मतलब है? आज लिंग जियो को निशाना बनाना महज एक बहाना था। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो बस रास्ते से हट जाओ। मुझे अभी भी बहुत काम करने हैं। लिंग जियाओ अब उड़ने वाली मछली से बिल्कुल भी नहीं डरता। यद्यपि फेयू मार्शल आर्ट के 7वें स्तर का एक मार्शल आर्ट मास्टर है, वह जीतने के बारे में बहुत आश्वस्त नहीं है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के लिए उसे चोट पहुंचाना असंभव है। हन्फ, मुझे सच में नहीं पता कि तुम इतने घमंडी क्यों हो। तुम्हारे पास केवल 4.5 सितारों की क्षमता है। तुम दीवू और झूहुआ जितने अच्छे नहीं हो। सीनियर भाई जुओ लेंग और सीनियर भाई मिंगटियन की तो बात ही छोड़ो। फेयू ने ठंडी सांस ली। ये सही है, आप में से केवल लिंग यिक्सू ही पास होने लायक है, लेकिन लिंग यिक्सू का क्षमता पर नियंत्रण वास्तव में बहुत खराब है। फी लियू ने भी खड़े होकर कहा, आपको पता होना चाहिए कि जब सीनियर भाई जुओ लेंग और सीनियर भाई मिंगटियान का परीक्षण किया गया था, तो उनकी क्षमता पूरे 7 सितारों तक पहुंच गई थी और 7 सितारा फूल टूटा नहीं था। उनकी क्षमता लिंग यिक्सू से खराब नहीं है, लेकिन उनका नियंत्रण और भी बेहतर है। सुने, यदि आपके पास क्षमता है लेकिन आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप उसका उपयोग नहीं कर सकते, जिसका अर्थ है कि इसका कोई मतलब नहीं है। फेयू ने लिंग जियाओ को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ऐसा मत सोचो कि अगर तुम्हारा साधना स्तर तेजी से सुधरता है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम्हारी क्षमता अच्छी नहीं है, तो तुम अपने जीवन में कभी भी असाधारण संघ क्षेत्र में पदोन्नत नहीं हो पाओगे, इसलिए भविष्य में हमारे सामने होशियार बनना सीखो। सचमुच, मैं ये देखना चाहूंगा कि असाधारण संघ क्षेत्र में सबसे पहले किसे पदोन्नत किया जाएगा। फेई लियू और फेई यू के शब्दों ने अन्य प्रतिभाओं को चौंका दिया। लेकिन लिंग जियाओ अलग था। हालांकि वह थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने खुद को इसके लिए तैयार नहीं किया। इसके बजाय इसने एक मजबूत लड़ाई की भावना जगाई। तुम बहुत बेशर्म हो, फेई यू ने घृणा से कहा। लिंग जियो ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन बैयुन मंदिर के बाहर चलना जारी रखा। जब समूह बैयुन मंदिर के बाहर पहुंचा, तो उन्होंने पाया कि अभी भी कई लोग बाहर खड़े थे, जिनमें क्यानलान कैंप से यिन रैन और हुआ नोनिंग भी शामिल थे, जिन्हें पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। साथ ही त्यानरेन अकादमी से ली जिंगहुई और शी यूलियन भी थे। इसके अलावा लिन से, वान बेन, बैयुन मंदिर के मास्टर लीरान जेनरेन, जनरल जियू यू और अन्य भी वहां थे। लिंग जियो ने अपने पूर्व दुश्मनों शी लॉन्ग और ली युन शेंग को भी देखा। वे अब निंजा कबीले के लिए काम करने के लिए वान बेन का अनुसरण कर रहे हैं, और वे बहुत गौरवशाली हैं। लिंग जियाओ, मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूँ। ली जिंगहुई अचानक भीड़ से बाहर आया, लिंग जियो को ठंडी नजर से देखा और जोर से चिल्लाया। ली जिंगहुई को तियानफेक सिटी प्रतियोगिता के समय से ही लिंग जियो से नफरत थी, और बाद में उसे पता चला कि उसके भाई ली जिंगयुन को भी लिंग जियो ने मार दिया था। उस दिन ली परिवार के कई योद्धा भी लिंग परिवार को घेरने गए और उनमें से कई लिंग जियो के हाथों मारे गए। इसलिए ली जिंगहुई हमेशा बदला लेना चाहता था। वह लिंग जियाओ से पहले युनकोंग शहर में आया था और पहले ही वुमाई के 7वें स्तर तक पहुंच गया था। आखिरकार जब वह तियानफेक शहर में था, तो उसकी साधना लिंग जियाओ से बहुत अधिक थी,
और वह पहले से ही वुमाई के छठे स्तर के शिखर पर था। इसके अलावा अभी परीक्षण के बाद उसकी क्षमता कम नहीं है और सभी 3 आइटम 3 सितारे और 90% हैं। साधारण योद्धाओं के बीच भी इसे शिखर के करीब एक उच्च स्तरीय योग्यता माना जाता है। युनकोंग शहर में आने के बाद उसे वानबेन और तियानरेन अकादमी द्वारा खेती की गई। अब उसकी खेती वुमाई के 7वें स्तर के मध्य चरण में है और उसे विश्वास है कि वह पहले से ही लिंगजियाओ से आगे निकल गया है। उसे केवल इस बात का अफसोस था कि लिंगजियो मूल रूप से पहले कियानलोंगी में छिपा था और उसके पास लिंगजियो से बदला लेने का कोई मौका नहीं था। आज यहाँ बैठक करते हुए और क्षमता में लिंगजियाओ से आगे निकल जाने के बाद वह यह अवसर कैसे छोड़ सकता था। लिंगजियो मना करने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे 7 स्टार फ्लावर की मरम्मत के लिए आवश्यक सामग्रियों का ख्याल आया और उसने अपना विचार बदल दिया। आप मुझे चुनौती दे सकते हैं, लेकिन कुछ पुरस्कार तो होना ही चाहिए। आप बताओ, ली जिंगहुई ने कहा। एक बढ़िया खजाना, 10 प्राकृतिक क्रिस्टल। लिंगजियो ने ज्यादा कुछ नहीं मांगा, बशर्ते वह सामग्री जुटा सके और उसे 7 स्टार फ्लावर की मरम्मत करने दे। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन हमें बैयुन मंदिर की जीवन और मृत्यु चट्टान पर जाना होगा और जीवन और मृत्यु पुस्तक पर हस्ताक्षर करना होगा और मौत तक लड़ना होगा। ली जिंगहुई ने अपने दांत पीस लिए। क्या तुमने इस पर गहराई से सोचा है? लिंगजियाओ ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अंधाधुंध हत्या करता हो। उसने ली जिंगयुन को इसलिए मारा क्योंकि ली जिंगयुन ने उसके रिश्तेदारों को मार डाला था। उसने ली परिवार के योद्धाओं को मार डाला क्योंकि ली परिवार के योद्धाओं ने उसके परिवार को घेर लिया था। लेकिन ली जिंगहुई और उसके बीच पहले कोई गहरी नफरत नहीं थी और यह मौत तक लड़ने की हद तक भी नहीं थी। तुम डरे क्यों हो? ली जिंगहुई ने ठंडे स्वर में कहा। क्या कियानलांग कैंप का कमांडर इन चीफ इतना काय है? हाँ, कियानलोंग कैंप कायरों से भरा हुआ है। काय? तियानरेन अकादमी के कई प्रतिभाशाली लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वानबेन ने यह भी कहा, एक योद्धा के रूप में आपको जीवन और मृत्यु को एक तरफ रख देना चाहिए। केवल जीवन और मृत्यु के बीच ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं कहता हूँ, लिंजे, आपका शिष्य बहुत अच्छा नहीं दिखता है। वह बहुत दयालु है और अधिक लोगों को मारना नहीं चाहता। लिंजे ने उदासीनता से कहा। हाँ, मुझे लगता है कि वह बस मौत से डरता है। वानबेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ठीक है, चूंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जीवन और मृत्यु की चट्टान पर जाओ और जीवन और मृत्यु की पुस्तक पर हस्ताक्षर करो। लेकिन मुझे एक और पुरस्कार जोड़ना है, जो अर्धलौकिक मार्शल आर्ट का एक सेट है। कोई बात नहीं, वानबेन ने ली शिंगहुई के लिए उत्तर दिया। राज्यपाल आज यहाँ हैं। यदि ली शिंगहुई मर जाता है तो मैं आपको उसका बकाया दे दूंगा। गवर्नर के शब्दों से लिंगजियाओ को राहत मिली है। लिंगजियाओ ने हल्के से मुस्कुराया और फिर सबके सामने ली जिंगहुई के साथ जीवन और मृत्यु की पुस्तक पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद सभी लोग एक साथ बैयुन मंदिर में जीवन और मृत्यु की चट्टान पर गए। जीवन और मृत्यु की यह चट्टान मूलतः युनकोंग शहर के विवादों को सुलझाने का स्थान थी। अगर कानून समस्या का समाधान नहीं कर सकता तो इसे बलपूर्वक हल किया जाएगा। जीवन और मृत्यु की चट्टान पर जीवन और मृत्यु के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। लिंगजियो वहीं खड़ा रहा और लगभग सभी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। यहाँ तक कि सच्चे आत्मा हॉल में मास्टर बैयुन, जुओ लेंग और मिंगटियन भी एक विशेष दर्पण के माध्यम से इस द्वंद्व को देख रहे थे। मैंने सुना है कि कियानलोंग कैंप में लिंगजियाओ नाम का एक 14 वर्षीय प्रतिभाशाली लड़का है। क्या ये वही है? हाँ, वह केवल 14 वर्ष का है, लेकिन वह पहले से ही एक मार्शल आर्ट मास्टर है। ये प्रतिभा वास्तव में चौंकाने वाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर बैयुन ने उसे अपने प्रवेश स्तर के शिष्य के रूप में चुना। मैंने सुना है कि वह कई मार्शल आर्ट अवशिष्ट आत्माओं का उपयोग करने में सक्षम है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। ये सच होना चाहिए। ऐसी अफवाहें निराधार नहीं हैं। आखिरकार वह वही है जिसने लू जिंग को हराया था। ली जिंगहुई ने लू जिंग को भी हरा दिया। इसमें गर्व करने जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये सच है। जब ली जिंगहुई को मार्शल नसों के 7वें स्तर के शुरुआती चरण में पदोन्नत किया गया था तो उसकी ताकत लू जिंग से आगे निकल गई थी। इसके अलावा गवर्नर वानबेन की खेती के साथ, अगर अब वह पहले से ही मार्शल नस के 7वें स्तर का एक मार्शल कलाकार है और उसकी ताकत निश्चित रूप से लू जिंग से ऊपर है। मैंने ये भी सुना है कि अगर ली शिंगहुई को ऐसा नहीं लगता कि कियानलोंग कैंप बहुत कमजोर है तो उसे पिछले महीने के अंत में होने वाली प्रतियोगिता में बाहर कर दिया गया होता।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि लू शिंग को हार का सामना करना पड़ेगा। मैं ली शिंगहुई को पहले ही जाने देता। हाँ, क्षमता शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। लिंग जियाओ की क्षमता ली जिंगहुई से अधिक हो सकती है, लेकिन उसकी ताकत निश्चित रूप से ली जिंगहुई जितनी अच्छी नहीं है। अगर वह आज लड़ाई में मर गया तो यह अफसोस की बात होगी। क्या आपको लगता है कि मास्टर बैयुन उसे रोकेंगे? यदि लिंग जियाओ एक सच्चा शिष्य है तो यह संभव हो सकता है, लेकिन वह नहीं है। प्रवेश स्तर के शिष्यों के लिए गुरु कभी भी बहुत अधिक परवाह नहीं करते हैं। ये स्पष्टतः वही बात है जो किसी ऐसे व्यक्ति ने कही है जो अंदरूनी कहानी जानता है। वैसे भी आज की लड़ाई में हालांकि कुछ लोग लिंग जियो का समर्थन करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग लिंग जियो के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। विशेषकर जीवन मृत्यु की लड़ाई में ली जिंगहुई बहुत क्रूर था और उसने पशु प्रकार की मार्शल भावना का पूरी तरह से उपयोग किया। उन्हें लगा कि यह अफसोस की बात है कि लिंग जियाओ में ली जिंगहुई से ज्यादा क्षमता थी। समय के साथ वह निश्चित रूप से ली जिंगहुई से आगे निकल जाएगा। आज यहाँ मरना उसके लिए अफसोस की बात थी। भीड़ की चर्चा सुनकर लिंग जियाओ को हंसी आ गई। इनमें से ज्यादातर लोगों ने उसे पहली बार देखा था। क्या उन्होंने नहीं सुना कि उसने तियानफेक शहर में ली जिंगहुई को हरा दिया था? जो एक बार जीत गया वह कभी नहीं हारेगा। लिंग जियो, तुम्हारी क्षमता वास्तव में अच्छी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो। ली जिंगहुई वही खड़ा रहा, लिंग जियो को ठंडे नजर से देखा और कहा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपकी क्षमता कितनी भी मजबूत क्यों न हो, आप बिना ताकत के मर जाएंगे। उसकी नजरों में लिंग जियो एक मृत शरीर में बदल गया था। लिंग जियाओ ने शांति से कहा, आप सही हैं। ताकत के बिना चाहे आपकी क्षमता कितनी भी अच्छी क्यों न हो, ये बेकार है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो कुछ भी नहीं बचता है। यह अफसोस की बात है कि आप केवल आज ही मर सकते हैं। तुम बहुत बेशर्म हो, ली जिंगहुई ने चिल्लाकर कहा। यह मत सोचो कि तुम आज भी मुझे हरा सकते हो, क्योंकि तुमने मुझे पहले भी हराया है। अपनी ताकत के साथ तुम तियानरेन अकादमी में सिर्फ एक मध्यम निम्न शिष्य हो। तुम्हारा कियानलॉन कैंप उल्लेख के लायक ही नहीं है। लिंजे के सामने कियानलॉन कैंप को छोटा दिखाना संभवतः पर्दे के पीछे वान बेन द्वारा उकसाया गया है। लिंजे नाखुश था, लेकिन वह 7वें स्तर के मार्शल कलाकार के साथ बहस नहीं कर सकता था। वह केवल कुछ समय के लिए इस गुस्से को सहन कर सकता था। लिंजे की अभिव्यक्ति को देखकर वान बेन चुपके से हंसा। ली जिंगहुई को दिखावटी तरीके से घूरा और कहा, बकवास, आप कियानलॉन कैंप की ताकत को कैसे बदनाम कर सकते हैं? हालांकि वे महीने के अंत में होने वाली प्रतियोगिता में लगभग सभी हार गए थे, आप ऐसा नहीं कह सकते। ली जिंगहुई ने हल्के से कहा, मैं एक सीधा सादा शिष्य हूँ, बस सच बोल रहा हूँ। अगर मैंने जनरल लिन और कियानलॉन कैंप को नाराज किया है तो कृपया मुझे माफ कर दें। कितना सीधा सादा आदमी है। लिंग जियाओ आखिरकार कियानलॉन कैंप का कमांडर इन चीफ है और वह लिंजे का भी सम्मान करता है। ली जिंगहुई द्वारा लिंजे और कियानलॉन कैंप की बदनामी ने उसे बहुत दुखी कर दिया है। हाँ, मुझे पहले तो तुम पर तरस आया कि मार्शल आर्ट मास्टर स्तर तक साधना करना आसान नहीं है और मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता था, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। अगर मैं तुम्हें 6 चालों में नहीं हरा पाया तो मैं वही आत्महत्या कर लूंगा। लिंग जियाओ के शब्द ठंडे और दृढ़ थे। जैसे ही ये शब्द निकले, हर कोई सीधे चौंक गया। लिंजे अपने आप को भौहें सिकोड़ने और सिर हिलाने से रोक नहीं पाया। उसने सोचा कि लिंग जियाओ को एक शांत और संयमित बच्चा होना चाहिए। आज जो कुछ हुआ उसके बाद वह इतना आवेगपूर्ण कैसे हो गया? 6 चालों के भीतर ली जिंगहुई को हराने के बारे में लिंग जियाओ के शब्दों को सुनने के बाद लिंजे ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। जनरल यू ने भी कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, लिंग जियाओ अभी भी बहुत छोटा है, इसीलिए वह इतना आवेगी है। तुम वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते। यदि तुम इन 6 चालों से नहीं जीत सकते तो क्या तुम वास्तव में खुद को मार डालोगे? ये बहुत ही लाभकारी होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। लिंग यीक्सु की ठंडी आंखों में दृढ़ विश्वास झलक रहा था। वह और लिंग जियाओ दोनों तियानफेक शहर के लिंग परिवार से यहाँ आए थे और वे लिंग जियाओ को किसी और से कहीं बेहतर जानते थे। जनरल यू अपने आप को रोक नहीं सका और अपना सिर हिलाकर कड़वाहट से मुस्कुराया। मिस यीजू, क्या आपको सच में लगता है कि लिंग जियाओ 6 चालों के भीतर ली जिंगहुई को हरा सकता है? यह असंभव है। हालांकि मुझे दुख है, लेकिन अगर मैंने इसे सही ढंग से पढ़ा है तो अगर ली जिंगहुई को हमारे कियानलॉन कैंप में रखा जाता है तो वह शिले और हुआ नोनिंग से कहीं अधिक मजबूत होगा।
मुझे याद है कि हुआ नोंगिंग को हराने के लिए लिंग जियाओ को 50 चालें लगी थी, है ना? लिंग यिक्सुए ने कुछ नहीं कहा, वह बस हल्के से मुस्कुराई। जब लिंग जियाओ ने हुआ नोंगिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो वह सिर्फ खुद को प्रशिक्षित कर रहा था, अन्यथा लड़ाई 10 चालों के भीतर हल हो गई होती। आज का लिंग जियाओ पहले से 2 गुने से भी अधिक शक्तिशाली है। घटनास्थल पर कोई भी लिंग जियाओ के बारे में आशावादी नहीं था। क़ियानलोंग कैंप के सभी प्रतिभाशाली लोगों ने चुपके से अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि लिंग जियाओ थोड़ा ज्यादा घमंडी था। आप आमतौर पर बहुत शांत व्यक्ति हैं, आज आप अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तियाननन अकादमी में फेयू और फेलियू दोनों ने उपहास किया। उन्होंने मूल रूप से फीम्यू और फीयू का बदला लेने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियाओ इतना मूर्ख और घमंडी होगा। ऐसा लग रहा था कि यह बेवकूफ़ आज मौके पर ही खुद को मार डालेगा। इस तरह से मरना न केवल मूर्खतापूर्ण है, बल्कि शर्मनाक और दुनिया की सबसे हास्यास्पद बात भी है। लू जिंग, जिसने लिंग जियाओ के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसने भी अपने आप से कहा, मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या जीना है या मरना है। उसने लिंग जियाओ और ली जिंगहुई दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसलिए वह इन दोनों लोगों की ताकत को अच्छी तरह जानता था। उसके ख्याल से लिंग जियाओ ली जिंगहुई को हराने में सक्षम हो सकता है, लेकिन 6 चालों के भीतर। ये तो बहुत ही अहंकारी बात है। शिली और क़ियानलोंग कैंप के अन्य लोगों को उम्मीद थी कि लिंग जियाओ वास्तव में ली जिंगहुई को 6 चालों में हरा सकता है। आखिरकार ली जिंगहुई ने जो पहले कहा था वह बहुत भद्दा था और उसने उनके क़ियानलोंग कैंप को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन वे भी सोचते हैं कि यह असंभव है। घमंडी और अहंकारी, ली जिंगहुई जोर से चिल्लाया और तब उसके कपड़े अभी भी गीले थे। उसके पीछे एक सफेद बाघ की स्पष्ट होती हुई छाया दिखाई दी और फिर उसमें से सफेद रोशनी फूट पड़ी। जैसे ही उसके पैर आगे बढ़े, ठोस चट्टानी जमीन पर एक पड़ गई और पूरा व्यक्ति एक क्रूर जानवर की तरह बाहर निकल आया। उसके हाथ बाघ के पंजों जैसे थे और उसने अचानक उन्हें हवा में पकड़ लिया। क्लिक करें। बाघ के पंजों से हवा फट गई और चांदी सफेद हल्के पंजे उसके हाथों से उड़ गए और फिर हवा में 4 से 5 गुना बड़े बाघ के पंजों में बदल गए, जिन्होंने लिंग जियाओ को ढक लिया। लिंग जियाओ वहीं खड़ा रहा। छिपने या पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। जो आभा पहले साधारण लगती थी, वह अचानक तीव्र हो गई। उसके पीछे रक्त चाकू पूर्वज का प्रेत भी स्पष्ट हो गया, विशेष रूप से पूर्वज की आंखें, जो बुरी आकर्षण से भरी थीं। आप एक नज़र में ही बता सकते हैं कि वह ऐसा व्यक्ति है जो सामान्य बुद्धि से नहीं खेलता। हे भगवान, उन दोनों की टूटी हुई मार्शल आत्माएं वास्तव में 70% तक पहुंच गई हैं। वे पूरी तरह से समान रूप से मेल खाते हैं। भीड़ में से चीख निकल पड़ी। ये कहना होगा कि ली जिंगहुई की प्रगति तेज रही है। जब वो तियानफेक शहर में था तो उसकी टूटी हुई मार्शल आत्मा केवल 10% थी, लेकिन अब ये 70% तक विकसित हो गई है। ऐसा लगता है कि यह टूटी हुई मार्शल भावना इतनी स्थिर नहीं है। अनुमान है कि इसे जबरन सुधारने के लिए किसी प्रकार की दवा का इस्तेमाल किया गया था। आखिरकार बैयुन प्रांत के गवर्नर के रूप में वान बेन के पास अभी भी लिंजे की तुलना में बहुत अधिक संसाधन है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह निंजा कबीले और बयान कबीले पर भी निर्भर करता है। इस समय लिंग जियाओ ने भीड़ की चीख पुकार पर ध्यान नहीं दिया। बिंगली तलवार खोली गई और शरीर से भयानक तलवार ऊर्जा की लहरें फूट पड़ी। पूरा व्यक्ति एक तीखी तलवार में बदल गया था, जो लगातार शक्ति जमा कर रही थी। फिर उस भयानक शक्ति के फूटने का इंतजार करें। पहला कदम। लिंग जियाओ ने अपनी तलवार से वार किया। जैसे ही वह चिल्लाया, उसका आकार अनिश्चित हो गया, उसकी तलवार की शक्ति अनिश्चित हो गई और उसका आकार एक भूत की तरह हो गया, पूरी तरह से अनुचित। आंसू, चांदी सफेद बाघ के पंजे सीधे लिंग जियाओ के शरीर में घुस गए। लेकिन ये सिर्फ एक अर्थहीन छवि थी। टकराना। मूर्ति के पीछे एक विशाल चट्टान को टुकड़ों में तोड़ दिया गया था, जिससे ली जिंगहुई की पकड़ की भयानक शक्ति का पता चलता था। हालांकि किसी को भी आश्चर्यचकित होने का समय नहीं था, क्योंकि लिंग जियाओ की तलवार ने वास्तव में ली जिंगहुई के दिल को एक अजीब कोण से छेद दिया था। चूंकि यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी, इसलिए लिंग जियाओ का दया दिखाने का कोई इरादा नहीं था। इस तरह की लड़ाई में दया दिखाना मौत को आमंत्रित करने के समान है। आखिरकार ली जिंगहुई में अभी भी उसे मारने की क्षमता है। ये तलवारबाजी इतनी अजीब कैसे हो सकती है? ली जिंगहुई हैरान रह गया। उसने वाकई उम्मीद नहीं की थी कि इस दुनिया में इतनी भयानक और अजीब तलवारबाजी होगी।
ये स्पष्ट था कि उसने पहले हमला किया था और वह लिंग जियो को मारने वाला था, लेकिन एक पल में स्थिति काफी बदल गई। इसके बजाय लिंग जियो ने पहल करने का अवसर जब्त कर लिया, लेकिन वह निष्क्रिय था। हालांकि इस समय भले ही वह हैरान था, उसके पास आश्चर्य करने का समय नहीं था। खतरा उसके सामने था और उसने अपने शरीर में वास्तविक ऊर्जा की गति को तीव्र कर दिया। एमेथिस्ट जादू। एक जोरदार चीख के साथ ली जिंगहुई के शरीर की असली ऊर्जा तुरंत उसकी छाती के सामने इकट्ठी हो गई। प्रकाश की वे चांदी सफेद किरणें एकत्रित होने के बाद शीघ्र ही एक विचित्र क्रिस्टल जैसी ढाल में संघनित हो गईं। ये ढाल समचतुर्भुज आकार की है और ठोस शरीर जितनी मोटी दिखती है। ये बिल्कुल भी वास्तविक ऊर्जा के संघनन की तरह नहीं दिखती। मेरा मानना है कि रक्षा कम नहीं होगी। उसी समय ली जिंगहुई का पूरा शरीर बैंगनी नीले आभा की एक परत में लिपटा हुआ था, जो बैंगनी क्रिस्टल दिव्य कला का प्रभाव भी था। ये दृश्य देखकर लिंग जियो ने अपने मुंह के कोने पर एक तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य दिखाया। उसके हाथ में बिंगली तलवार का चलन अभी भी वही था। बात बस इतनी थी कि इस तलवार में अधिक हिम कमलसार संघनित हो गया था और भेदक शक्ति अधिक भयानक हो गई थी। छी! मोटी दिखने वाली बैंगनी क्रिस्टल की ढाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तथा वह एक क्षण में ही इस तलवार से छेदित हो गई। फिर बैंगनी क्रिस्टल ढाल कांच की तरह टूट गई और कोई अवरोधक प्रभाव नहीं डाला। असंभव! बैंगनी क्रिस्टल ढाल कैसे टूट सकती है? उत्तेजना के कारण वान बेन अपने आप को रोक नहीं सका और अपने हथेली से अपने बगल में स्थित एक विशाल चट्टान को तोड़ दिया। विशाल चट्टान के टुकड़े उड़े, जिससे पास में स्थित तियानरेन अकादमी के शिष्य डर गए और जल्दी से पीछे हट गए, लेकिन उनमें से कई अभी भी खून से लथपथ थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वान बेन ने इस तरह अपना संयम खो दिया। बैंगनी क्रिस्टल दिव्य कला तियानरेन अकादमी में एक शीर्ष स्तरीय रक्षात्मक मार्शल आर्ट है। ये कहा जा सकता है कि भले ही यह एक अर्धलौकिक मार्शल आर्ट है, ये लंबे समय तक विरोध कर सकता है। एक ही क्षेत्र के योद्धा के लिए थोड़े समय में बैंगनी क्रिस्टल ढाल को तोड़ना असंभव है। हालांकि वास्तविकता की लिंग जियो, जिसके पास 7वें स्तर की मार्शल आर्ट की साधना है, ने रक्षात्मक मार्शल आर्ट को तोड़ दिया, जिस पर तियानरेन अकादमी को एक तलवार से गर्व है। उसका सच्चा सार अर्धलौकिक सच्चा सार होना चाहिए था। बैयुन मंदिर के मास्टर यी रेन जेनरेन एक दर्शक हैं। उन्होंने वान बेन से धीरे से कहा कि अभी अभी टूटे हुए पत्थर स्वाभाविक रूप से उनके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं हिले। अर्धलौकिक सच्चा सार। इस बच्चे ने वास्तव में एक अर्धलौकिक आंतरिक शक्ति मानसिक विधि विकसित की। वान बेन फिर से आश्चर्यचकित हुआ। तियानरेन अकादमी में भी अर्धलौकिक आंतरिक शक्ति मानसिक विधियां हैं, लेकिन केवल उन्हें प्राप्त कर लेने से उनका अभ्यास करना संभव नहीं है। यदि आप अर्धलौकिक मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं, यदि आपकी योग्यता नश्वर शरीर के शिखर तक नहीं पहुंचती है, तो असफलता की संभावना बहुत अधिक है और आप भटक भी सकते हैं। भले ही आप एक सर्वोच्च नश्वर शरीर वाले हों, फिर भी अर्धलौकिक मार्शल आर्ट को समझना आसान नहीं है। दूर हो जाओ! ली जिंगहुई ने जोर से चिल्लाया और उसके शरीर पर जमा नीलम का सार पूरी तरह से एक बिंदु पर केंद्रित हो गया। उसने आखिरकार लिंग जियाओ की तलवार के हमले को टाल दिया और मौके पर ही दिल में छेद नहीं हुआ। इतना ही नहीं, गुस्से में ली जिंगहुई ने अपनी स्थिति को फिर से हासिल करने की कोशिश की। उसने अपने बाएं हाथ से नीलम सार को नियंत्रित किया, लेकिन उसके दाहिने हाथ में बाघ के पंजे दिखाई दिए। फिर बाघ की भयानक दहाड़ के साथ उसने सीधे लिंग जियाओ के तियानलिंग गाय को पकड़ लिया। हवा तेज थी। लिंग जियो को अपने चेहरे की त्वचा पर कटने जैसा दर्द महसूस हुआ और उसके बाल उड़ गए। हालांकि प्रतिद्वंद्वी नंगे हाथों से हमला करेगा तो वह भी ऐसा ही करेगा। उल्का प्रहार। जो ऊर्जा मूल रूप से सभी दिशाओं में विस्फोटित हुई थी, उसे लिंग जियो ने अद्भुत साधनों के माध्यम से बलपूर्वक एक टुकड़े में संघनित कर दिया। ऐसा लगता है जैसे कोई ब्लैक होल किसी उल्कापिंड को निगल रहा हो। जो मूलतः एक बहुत व्यापक रेंज का हमला था, वह तुरंत ही एक पर एक निश्चित बिंदु हमले में बदल गया। भयानक सच्चा सार लिंग जियाओ की बाईं मुट्ठी पर संघनित हुआ और 5 हिंसक घूंसे के साथ बाहर निकल आया। ली जिंगहुई के पंजे आपस में जोर से दब गए। 2 लोगों के सिर के ऊपर एक सफेद बाघ का प्रेत और एक रक्तचाकू पूर्वज का प्रेत भी टकराया। वहां तत्काल विस्फोट का कोई दृश्य नहीं था, मानो वे एक दूसरे को खा रहे हों। उनके शरीर से भयानक शक्ति निरंतर निकल रही थी। इस समय लिंग जियो की असली ऊर्जा और मार्शल भावना की भयानक प्रकृति प्रकाश में आई। उसका सच्चा सार अर्धसाधारण हिमकमल का सच्चा सार है। टकराव के दौरान ली जिंगहुई का सच्चा सार लगातार जम गया था, जिससे दूसरे पक्ष के पास बुलाने के लिए कम और कम सच्चा सार था।
इतना ही नहीं, शानहे मार्शल स्पिरिट की सच्चे सार को निगलने की क्षमता ने ली जिंगहुई द्वारा सेवन किए गए सच्चे सार को निगल लिया और इसे लिंगजियो के अपने सच्चे सार में बदल दिया। परिणामस्वरूप जो टक्कर पहले तो बराबर लग रही थी, वह क्षण भर बाद ही विस्फोट में बदल गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उन दोनों के बीच गड़गड़ाहट जैसी तेज आवाज गूंजी। बैंगनी नीली रोशनी और बर्फ सी सफेद रोशनी बिखरकर चारों दिशाओं में फैल गई। यह न केवल शानदार था, बल्कि दृश्य भी आश्चर्यजनक था। अच्छा नहीं है। दर्शकों ने जल्दी से अतिप्रवाहित आभा का प्रतिरोध करने के लिए कार्रवाई की। मजबूत ताकत वाले लोगों ने इस भयानक आभा के प्रभाव को रोकने के लिए अपने सामने सच्ची ऊर्जा ढाल की एक मोटी परत बिछाई। ऐसा लग रहा था जैसे ढाल पर क्रॉसबो का तीर लगा हो, जिससे वर्षा की बूंदों जैसी आवाज आ रही हो और ढाल हिलती रहे। जो लोग कमजोर हैं वे इसे रोक नहीं सकते और इस भयावह आभा से बचने के लिए केवल पीछे मुड़कर भाग सकते हैं। लेकिन फिर भी कई लोग घायल हो गए। जीवन और मृत्यु की चट्टान पर जीवन या मृत्यु कोई मायने नहीं रखता। ये सिर्फ लड़ने वाले पक्षों के लिए ही नहीं, बल्कि देखने वालों के लिए भी है। अगर आप यहाँ मर गए तो आप बदकिस्मत होंगे। युद्ध के मैदान में दोनों टकराए और अलग हो गए। सटीक रूप से कहें तो ये ली जिंगहुई था जो अचानक पीछे हट गया क्योंकि उसे युद्ध के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लिंगजियो ने अराजक जेन युआन को थोड़ी देर के लिए शांत किया और फिर अपनी तलवार से फिर से वार किया। दोहरी छाया तलवार तकनीकों में से एक, तलवार की 3 छायाएं। शक्ति में वृद्धि और वास्तविक ऊर्जा में परिवर्तन के कारण पहले की तलवार चालें भी अब अधिक शक्तिशाली हो गई हैं। तलवार बाहर निकली और एक ही समय में 4 आकृतियां उड़ गईं। भयानक तलवार की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि जहां भी वह जाती थी, हवा पूरी तरह से जमी हुई लगती थी और उसने ली जिंगहुई को ऐसी आभा से मारा कि सब कुछ खत्म हो गया। जैसे ही वे करीब आए, चारों आकृतियां अचानक एक में विलीन हो गईं। मूलतः भयावह तलवार की ऊर्जा 3 से 4 गुना बढ़ गई, जिससे देखने वाले कई लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। धत तेरी की, ली जिंगहुई अभी भी दृढ़ खड़ा था और इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, उसने लिंग जियाओ के हमले को फिर से आते देखा। वह कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि वह बहुत गुस्से में था और अपने विरोधियों द्वारा लगातार दबाया जा रहा था, लेकिन उसके पास अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस समय वह केवल अपने शरीर में सभी सच्ची ऊर्जा को जुटा सकता था, इसे अपने पैरों पर पूरी तरह से संघनित कर सकता था और फिर आगे उड़ सकता था और सीधे लिंगजियो की तलवार की ऊर्जा को लात मार सकता था। चटचटाहट, ली जिंगहुई के पैरों का असली सार फिर से टूट गया और शेष तलवार ऊर्जा ऊपर की ओर बह गई, जिससे ली जिंगहुई की शिरोबिंदु क्षतिग्रस्त हो गई। इतना ही नहीं, बिंगली तलवार ने ली जिंगहुई के दाहिने पैर पर एक गहरा हड्डी का निशान भी छोड़ दिया। वे दोनों लड़खड़ाते हुए अपनी स्थिति में आ गए और लिंगजियो की भूतिया आकृति अंततः फिर से प्रकट हुई। लगातार हमले ली जिंगहुई को मारने में विफल रहे, इसलिए उसे थोड़ी देर आराम करना पड़ा। क्या मैंने सही पढ़ा? यह अविश्वसनीय है। उन दोनों ने केवल 3 चालों तक एक दूसरे के साथ लड़ाई की, लेकिन ली जिंगहुई गंभीर रूप से घायल हो गया। क्या ये हो सकता है कि लिंगजियो में वास्तव में 6 चालों में ली जिंगहुई को मारने की ताकत है? ये बहुत डरावना है। अर्ध पारलौकिक सच्ची ऊर्जा का लाभ कल्पना से भी अधिक भयानक है। सच्ची ऊर्जा बस सच्ची ऊर्जा को कुचल रही है। अगर यह असाधारण सच्ची ऊर्जा होती तो ये कितना भयानक होता। ये सिर्फ सच्ची ऊर्जा की बात नहीं है। क्या आपने गौर नहीं किया कि लिंग जियाओ अफसरों को भुनाने और उनका फायदा उठाने में ली जिंगहुई से एक स्तर ऊपर है? यह आदमी लड़ाई में इतना शांत रहता है, इतना शांत कि सिर की त्वचा सुन्न हो जाए। अभी 3 और चालें बाकी हैं। ली जिंगहुई टिक नहीं पाएगा। यह आदमी भी बहुत क्रूर है। अगर वह वास्तव में पकड़ नहीं सकता था तो न केवल वह शर्मिंदा होगा, बल्कि वह यहाँ अपनी जान भी गंवा देगा। वह कियानलॉन कैंप के शिष्यों के बारे में बहुत व्यंग्यात्मक था, लेकिन वह 6 चालों में मारा गया। यहाँ तक कि अगर वह मर गया तो मुझे डर है कि वह बदनाम हो जाएगा। हाँ, अगर तुम टिक नहीं पाए तो तुम मर जाओगे और बदनाम हो जाओगे। अगर तुम टिके रहोगे तो प्रतिद्वंद्वी मर जाएगा और तुम मशहूर हो जाओगे। सब कुछ इन 3 चालों में है। वहां मौजूद सभी लोग तब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि ली जिंगहुई के दाहिने पैर से खून बह रहा था और उसके मुंह से खून बह रहा था। यहाँ तक कि लिंजे और वान बेन भी थोड़ा हैरान थे। ट्रू स्पिरिट हॉल में मास्टर बैयुन ने भी भौहें सिकोड़ी। ऐसा लग रहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो की लड़ाई शैली इतनी अलौकिक थी। जाहिर है, उसे न तो मार्शल आर्ट में कोई लाभ है
नहीं ताकत में, लेकिन वह अपने प्रतिद्वंद्वी को दबा सकता है, जैसे कि वह प्रतिद्वंद्वी के सभी हमलों को देख सकता है। क्या मैंने सचमुच कुछ गलत किया? मास्टर बैयुन ने लिंजी की बात नहीं मानी और लिंग जियाओ को अपना सच्चा शिष्य नहीं चुना। वह अब वास्तव में उलझन में है। यद्यपि असाधारण क्षेत्र में मार्शल कलाकार उच्च श्रेणी के प्रतीत होते हैं, वे केवल नए लोग हैं जिन्होंने अभी अभी दूसरे स्तर पर साधना के क्षेत्र में प्रवेश किया है। दृष्टि कमजोर होना सामान्य बात है। लिंग जियाओ, ली जिंगहुई का फटा हुआ घाव तेजी से ठीक हो रहा है। ये पशु प्रकार की मार्शल आत्मा का भयानक हिस्सा है, जिसमें वार के प्रति सुपर मजबूत प्रतिरोध और सुपर मजबूत पुनर्प्राप्ति क्षमता है। हालांकि ली जिंगहुई की मार्शल आत्मा अभी भी एक अवशिष्ट आत्मा है, इसलिए रिकवरी बहुत मजबूत नहीं है। अब ये केवल रक्तस्राव को रोक सकता है। यदि यह एक पूर्ण मार्शल आत्मा है, तो पुनर्प्राप्ति क्षमता संभवतः 9 टर्न्स गोल्डन बॉडी सूत्र के 9वें मोड़ में टूटे हुए अंगों के पुनर्जन्म से कम नहीं है। ली जिंगहुई का खून बहना बंद हो गया और उसने लिंग जियाओ पर दहाड़ते हुए कहा, तुम मुझे 6 चालों में मारना चाहते हो? सपने देखो, मैं तुम्हें मौके पर ही आत्महत्या करवा दूंगा। उसकी आंखें लाल थीं, मानो आग जल रही हो। उसके शरीर में बची हुई तलवार की ऊर्जा भी नष्ट हो गई। वह बस लिंग जियो को देखता रहा, लेकिन उसके शरीर पर आभा और अधिक मजबूत होती गई। उसके पीछे सफेद बाघ का प्रेत वास्तव में थोड़ा और सघन हो गया। आकाश में उड़ते हुए जानवर की भयावह आभा और भी प्रबल हो गई। ऐसा लग रहा था कि ली जिंगहुई एक सफेद बाघ की तरह था, खून से सने मुंह से लिंगजियो को घूर रहा था, बेहद क्रूर। जीवित रहने के दबाव में, इस महत्वपूर्ण क्षण में, ली जिंगहुई ने वास्तव में अपनी सारी क्षमता को बाहर निकाल दिया और जबरदस्ती अपनी मार्शल आर्ट अवशिष्ट आत्मा को 80% तक पूर्ण कर लिया। 80% मार्शल आर्ट अवशिष्ट आत्मा, ये पूर्ण आत्मा के बहुत करीब है। भयानक आभा ने लिंग जियाओ की 70% अवशिष्ट आत्मा को पूरी तरह से दबा दिया। मरना। कुछ ही दूरी पर लिंग जियाओ को घूरते हुए ली जिंगहुई ने झपट्टा मारा। गर्जन। उसके शरीर से एक सफेद बाघ की छाया उड़ गई, और भय की सांस ने जीवन और मृत्यु की चट्टान पर चट्टानों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जैसे बाघ के पंजों से खरोंच दिया गया हो। आसपास की हवा भी क्षण भर में कांच की तरह बिखर गई, जिससे एक छोटा निर्वात क्षेत्र बन गया। हा 80% मार्शल आर्ट अवशेष आत्मा। इस बार लिंग जियो मर चुका है। ली जिंगहुई को 6 चालों में हराना तो दूर की बात है, उसे इस बार हारना ही होगा। फेई उत्साह से हंसा। 80% मार्शल आर्ट अवशेष आत्मा का दबाव बहुत चौंकाने वाला था। पूरे तियानरेन अकादमी में पूरी निंजा आत्माओं वाले निंजा योद्धाओं को छोड़कर यह सबसे मजबूत मार्शल आर्ट अवशेष आत्मा है। वह अपनी आंखें नहीं झपकाना चाहता था, और वह चाहता था कि लिंग जियो को विशाल सफेद बाघ निगल जाए और तुरंत टुकड़ों में फाड़ दे। वान बेन ने भी संतुष्ट मुस्कान दिखाई। लिंग जियाओ, जिसके पास भयानक क्षमता थी, लिंजे का पीछा करता है। यह उसके और तियानरेन अकादमी के लिए जल्द या बाद में एक खतरा बन जाएगा। अब मारा जाना निश्चित रूप से उसके लिए अच्छी बात है। कियानलोन कैंप की तरफ से लिंजी, जनरल जिवे और अन्य लोग नाखुश दिखे। लिंग जियाओ ने शुरू में बहुत बड़ा लाभ हासिल कर लिया था, लेकिन अब ली जिंगहुई की मार्शल आर्ट की अवशिष्ट आत्मा अचानक टूट गई, जिससे वे फिर से चिंतित हो गए। इसके विपरीत लिंग यिक्सु के चेहरे पर अभी भी आत्मविश्वास भरा भाव था। उनका मानना था कि लिंग जियाओ ने युद्ध से पहले ही इस बात का अनुमान लगा लिया था। दूसरों के लिए ली जिंगहुई की बची हुई आत्मा की सफलता एक दुर्घटना थी, लेकिन लिंग जियो के लिए यह पूरी तरह से गणना के दायरे में था। बहुत से लोगों को लगता था कि लिंग जियाओ की सबसे डरावनी चीज उसकी क्षमता थी, लेकिन लिंग यिक्सु जानता था कि वे सब गलत थे। लिंग जियाओ की सबसे डरावनी चीज उस तरह की गणना थी। चलो भी। जैसा कि लिंग यिक्सु ने कहा, लिंग जियो ने पहले ही गणना कर ली थी कि ली जिंगहुई की अवशिष्ट आत्मा टूट जाएगी। न केवल उन्होंने इसकी गणना की, बल्कि उनके निरंतर हमलों का उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी की शेष बची आत्मा को तोड़ने के लिए प्रेरित करना था। प्रतिद्वंद्वी जितना मजबूत होगा, उस पर दबाव उतना ही अधिक होगा, और उन्होंने इस दबाव का फायदा उठाकर अपनी साधना में बाधा उत्पन्न की। मूल रूप से उसने पिछले कुछ दिनों में अपनी साधना में सफलता के संकेत पहले ही दिखा दिए थे, लेकिन उसे बस अवसर की कमी थी। आज उसने यह अवसर खुद ही बनाया। बेशक ये भी कहा जा सकता है कि ली जिंगहुई ने इसे उसके पास लाया। इस भयानक हमले का सामना करते हुए लिंग जियो की असली ऊर्जा उन्मत्त रूप से प्रसारित होने लगी, और 7वें मार्शल नस में एक अवरोध बलपूर्वक टूट गया। इस समय वह सफलता जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था, अंततः आ ही गई।
और ली जिंगहुई, ये बेचारा आदमी, उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया एक उपकरण मात्र था। उन्होंने मार्शल आर्ट की अवशिष्ट आत्मा को नहीं तोड़ा, लेकिन उनकी साधना का स्तर मार्शल नसों के 7वें स्तर के प्रारंभिक चरण से मार्शल नसों के 7वें स्तर के मध्य चरण तक सुधर गया। यह एक छोटे से क्षेत्र में एक बड़ी सफलता प्रतीत हुई, लेकिन इससे उनकी शक्ति में अचानक वृद्धि हुई। धन्यवाद भाई ली जिंगहुई को देखते हुए लिंग जियो ने एक गंभीर मुस्कान दिखाए। उसके शरीर में सच्ची ऊर्जा बह गई और जोरदार सांस उसके शरीर में भर गई। इस बच्चे को मार दिया जाना चाहिए। इस समय वान बेन की आंखें बाहर निकलने वाली थीं। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लिंग जियो मास्टर बैयुन का नया शिष्य था या नहीं, क्योंकि उसे लिंग जियो से खतरा महसूस हो रहा था, विशेषकर इस बच्चे के दिमाग में गणना। उसने वास्तव में ली जिंगहुई को अपनी हथेली पर खेला। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि उनके साथ भी छल किया गया। बैयुन के प्रतिष्ठित गवर्नर के रूप में वह इस सांस को कैसे निगल सकते थे? हा, इस बच्चे ने मुझे व्यर्थ ही परेशान कर दिया। ऐसा लगता है कि दूसरों की चिंता करते समय इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह सबसे भरोसेमंद है। लिंडसे ने यह भी देखा कि लिंगजियो को एक सफलता मिली थी, और यह एक योजनाबद्ध सफलता थी जिससे उसे हंसी आए और वह बहुत खुश हुआ। जनरल जियू ने भी हैरानी से खुद से कहा, मुझे पता था कि लिंगजियो एक प्रतिभाशाली बच्चा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस मुकाम तक पहुंच जाएगा। यदि युद्ध में ली जिंगहुई की अवशिष्ट आत्मा की सफलता आश्चर्यजनक थी, तो अब लिंग जियाओ ने जो किया वह केवल एक अग्रणी कार्य था। भारी दबाव के बावजूद सफलता प्राप्त करना, इस तरह की बात हमेशा कभी कभार ही होती है, लेकिन ये भी दुर्लभ है। हालांकि ये तथ्य कि अत्यधिक दबाव योद्धाओं को सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है, अनगिनत योद्धाओं द्वारा सिद्ध किया जा चुका है, लेकिन उन्होंने आज तक किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो इस तरह के दबाव को पूरी तरह से नियंत्रित कर सके। आज का दिन आंख खोलने वाला था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात कि एक छोटे से क्षेत्र में लिंग जियो की सफलता से उत्पन्न भयानक दबाव एक बड़े क्षेत्र में कई योद्धाओं की सफलता से भी अधिक भयानक है। इससे पता चलता है कि लिंग जियो का अभ्यास वास्तव में ठोस है, कदम दर कदम, बिल्कुल भी खाली नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक कदम आगे, लिंग जियाओ के पीछे की छाया बदल गई। रक्त चाकू अवशेष आत्मा से लेकर विशाल तलवार अवशेष आत्मा तक। आकाश उच्च तलवार का इरादा फिर से बढ़ गया, और एक भयानक तलवार ऊर्जा ने स्पष्ट आकाश को भेद दिया, और आकाश में बादल बिखर गए। क्या सचमुच उसके पास 2 मार्शल आर्ट अवशेष आत्माएं हैं? मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक अफवाह थी। बहुत डरावना, 2 मार्शल आर्ट अवशेष आत्माएं जो 70% परिपूर्ण है। क्या ये बच्चा एक राक्षस है? लिंग जियो को अचानक मार्शल आर्ट अवशेष आत्मा को बदलते देख सभी ने फिर से चिल्लाया, गुरुजी, क्या हो रहा है? क्या आपने नहीं कहा था कि एक योद्धा को अधिकतम एक ही प्रकार की आत्मा सहायता मिल सकती है? ट्रू स्पिरिट हॉल में ज़ो लिंग ने आश्चर्य से मास्टर बैयुन को देखा और पूछा, लेकिन उसके पास 2 मार्शल आर्ट अवशिष्ट आत्माएं कैसे हो सकती हैं? यह अनुचित है। मास्टर बैयुन भी थोड़ा हैरान थे। वह कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाते हुए कहा, मास्टर भी थोड़ा भ्रमित हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके शरीर की संरचना आम लोगों से अलग है। भले ही वह साधारण क्षेत्र में योद्धा हो, वह केवल इस तरह की मूर्खतापूर्ण व्याख्या का उपयोग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वह बुरा है, लेकिन माउंटेन और रिवर मार्शल सोल बहुत रहस्यमय है, और यह ऐसी चीज नहीं है जिसे उसके स्तर के लोग समझ सकें। लिंग जियो ने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर ली जिंगहुई पर अपनी नजर डाली। उस सफेद बाघ को देखा जो उस पर झपटा था, और सीधे उसे मार डाला। दुर्भाग्यवश आप छठी चाल तक इंतजार नहीं कर सकते। साधना में सफलता के बाद लिंग जियाओ की ताकत बहुत बढ़ गई, इसलिए वह छठी चाल के बिना भी स्वाभाविक रूप से लड़ाई को हल कर सकता था। नहीं, मेरे असली स्वरूप में क्या खराबी है? मैं भी सच्चा सार युद्ध के मैदान की ओर कैसे उड़ सकता है? देखने वाली भीड़ को अचानक पता चला कि उनके शरीर में मौजूद असली सार नियंत्रण से बाहर हो गया था, बलपूर्वक शरीर की बाधा को तोड़कर लिंग जियो की ओर उड़ रहा था। इस समय वे ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि ये सभी सच्चे सार लिंग जियो की विशाल तलवार की अवशिष्ट आत्मा में प्रवेश कर गए थे, जिससे अवशिष्ट आत्मा अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गई थी। दृश्य पर अधिकांश प्रतिभाशाली लोग केवल मार्शल शिरा 7वें स्तर के मार्शल कलाकार थे, जो सच्चे सार के प्रवाह को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते थे, और इतने डरे हुए थे कि उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और वे नुकसान में थे। बुरे रास्ते। वान बेन ने ठंडी सांस ली, हाथ हिलाया, और यहाँ की हवा अचानक युद्ध के मैदान की हवा से अलग हो गई। इस समय
प्रतिभाओं का असली सार शांत हो गया। राज्यपाल गलत हैं। सच्चा सार जो सही मार्ग की चाह रखता है और उज्ज्वल मार्ग की ओर दौड़ता है, उसे कैसे बुरा मार्ग कहा जा सकता है। हालांकि लिंडसे ने भी सोचा कि यह मामला बुरा था, वह वान बेन की बातों से सहमत नहीं था। वान बेन ये कहने के योग्य नहीं थे कि अन्य लोग बुरे मार्ग पर चल रहे थे। वान बेन ने ठंडी सांस ली और कुछ और नहीं कहा, क्योंकि वह अब क्षेत्र में हो रहे बदलावों को लेकर बहुत चिंतित था। यद्यपि विशाल तलवार अवशेष आत्मा की गति आगे नहीं बढ़ी, लेकिन लिंगजियो की तलवार चालें बहुत पहले से तैयार की गई थी। विशाल आत्मा हत्या, ये तलवार कितनी भयानक है, कितना तीक्ष्ण, कितना अजेय। भयानक तलवार की ऊर्जा एक विशाल तलवार की छाया में संघनित हो गई, मानो वह दुनिया को काट डालेगी। और फिर उसने विशाल सफेद बाघ के भूत पर सटीक वार किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जिस क्षण तलवार की छाया बाघ की छाया से टकराए, बाघ की छाया कांच की तरह हो गई और वह एक पल में टुकड़ों में बिखर गई। तलवार की छाया थोड़ी कमजोर हुई, लेकिन उसकी गति कम नहीं हुई। उसने ली शिंगहुई की बैंगनी क्रिस्टल ढाल को बुरी तरह से छेद दिया और फिर ली शिंगहुई के शरीर को छेद दिया। ली जिंगहुई के पीछे एक विशाल चट्टान पूरी तरह से टूट गई थी और ली जिंगहुई का शरीर पहले से ही कांप रहा था। लिंगजियो ने कोई दया नहीं दिखाई। दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह किसी को भी अंधाधुंध तरीके से नहीं मारेगा, लेकिन जो लोग उसे मारना चाहते हैं, उन पर वह कोई दया नहीं करेगा। नहीं।